मतलब धन का मनोविज्ञान। कई बार लोग इसे फिजियोलॉजी बोल देते हैं जल्दी से, पर ये पूरी तरह से मन और व्यवहार के बारे में है ना। बिल्कुल, फिजियोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। ये दिमाग का खेल है, शरीर का नहीं। सही। तो ये समीक्षा क्या कहती है? मतलब किताब किस बारे में? कोई गणित वणित है या? नहीं नहीं, वही तो खास बात है। समीक्षा बताती है कि किताब में कोई जटिल फॉर्मूले या बाजार की भविष्यवाणी वगैरह नहीं है। ये फोकस करती है हमारी सोच पर, हमारी भावनाओं पर, पैसों को लेकर हमारा बर्ताव कैसा है उस पर। अच्छा, तो ये थोड़ी अलग हुई फिर, मतलब आम फाइनेंस किताबों जैसी नहीं। हाँ बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस समीक्षा से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो निचोड़ है, वो निकालें। खासकर उनके लिए जिनके पास शायद पूरी किताब या समीक्षा पढ़ने का टाइम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी बात क्या है इस किताब की समीक्षा के हिसाब से? सबसे बड़ा दावा जो पूरी किताब में घूमता है वो ये है कि पैसों के मामले में आप कितने सफल होंगे, ये इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं। अच्छा। और इस बात पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है, मतलब आपका बर्ताव कैसा है पैसों को लेकर। ये तो काफी दिलचस्प है, मतलब आईक्यू से ज्यादा ईक्यू टाइप की बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हाउसल का पूरा जोर इसी पर है कि भाई अपना लालच, अपना डर, अपना अहंकार, इनको काबू में रखना सीखो। और ये भी समझो कि किस्मत का मतलब भाग्य का और जोखिम का क्या रोल है। और हाँ, सबसे जरूरी, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। ये तुलना वाली बात तो बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल, किताब में एक लाइन है सीधी सी, पैसे के साथ अच्छा करने का इससे बहुत कम लेना देना है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और बहुत कुछ इससे कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। व्यवहार ही सब कुछ है। और इसे समझाने के लिए क्या तरीका अपनाया है किताब ने? कोई थ्योरी वगैरह? नहीं, यही तो अच्छी बात है। कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं है, बस 19 छोटी छोटी कहानियां हैं। अच्छा, कहानियां। हाँ, जैसे एक कहानी बताएगी कि अमीर दिखने में और असल में अमीर होने में क्या फर्क है, या फिर ये जानना कि मेरे लिए कितना काफी है, ये क्यों एक सुपर पावर जैसा है। भाषा कैसी है? आसान है? हाँ, भाषा काफी सरल है, जैसे हम आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसी, संवादात्मक। ठीक है। तो उन कहानियों से कुछ खास आइडिया निकलते होंगे, कुछ प्रमुख विचार? हाँ, कई हैं। एक तो है, कोई पागल नहीं है। कोई पागल नहीं है? हाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हर इंसान पैसों से जुड़े जो भी फैसले लेता है वो उसके अपने निजी अनुभवों के आधार पर लेता है, जो शायद हमारे अनुभवों से बिल्कुल अलग हो। तो हमें जो किसी का फैसला पागलपन लगे, हो सकता है उसके लिए वो बिल्कुल तर्कसंगत हो। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब दूसरों को जज नहीं करना चाहिए सीधे सीधे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा विचार, भाग्य और जोखिम। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पूरी हमारी मेहनत है और असफलता पूरी हमारी गलती। हाँ, होता है ऐसा। जबकि सच ये है कि दोनों में भाग्य का और उन जोखिमों का जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं, बहुत बड़ा हाथ होता है। ये समझना हमें थोड़ा विनम्र बनाता है। और क्या? एक और है, कभी पर्याप्त नहीं, मतलब हमेशा और ज्यादा की दौड़। हाउसल कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त कितना है। उस लक्ष्य को पहचानना और फिर उस पर रुकना, ये असली ताकत है। ये पर्याप्त वाली बात मतलब अपनी सीमा जानना। हाँ, और फिर है अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा कमाने के लिए शायद आपको जोखिम उठाना पड़े, लेकिन उस पैसे को बनाए रखने के लिए आपको जोखिम से बचना सीखना होगा। दोनों अलग खेल हैं। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात, स्वतंत्रता। अच्छा। पैसों का असली मकसद क्या है? आखिर में अपने समय पर अपना नियंत्रण पाना, यही असली दौलत है। अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, ये बात सही है। और एक वो तर्कसंगत बनाम विवेकपूर्ण वाली बात भी थी। हाँ बिल्कुल, तर्कसंगत से ज्यादा विवेकपूर्ण होना, मतलब कोई परफेक्ट प्लान जो शायद कागज पर बहुत अच्छा लगे लेकिन जिसे आप निभा ना पाएं, उससे कहीं बेहतर वो ठीक ठाक प्लान है जिस पर आप टिके रह सकें। लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा जरूरी है। समझ गया। लेकिन किताब सिर्फ मानसिकता की ही बात करती है या कुछ ठोस सलाह भी देती है, जैसे बचत वगैरह? हाँ नहीं, बिल्कुल, कुछ सदाबहार सिद्धांत भी हैं, वही जो हम सुनते आए हैं, ज्यादा बचाओ, कम खर्च करो, अपनी योजनाओं में हमेशा गलती की गुंजाइश रखो, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज का जादू यानी कंपाउंडिंग, उसे समझो, जल्दी शुरू करो और सब्र रखो। हाँ, कंपाउंडिंग तो सब कहते हैं। और एक बात, अपना प्लान बनाओ, दूसरों की नकल मत करो,
और वो दिखावे वाली बात। असली धन वो है जो दिखता नहीं, आपकी बचत, आपके निवेश। बिल्कुल। तो ये तो हो गई अच्छी बातें। समीक्षा में कुछ कमजोर पहलू भी बताए हैं किताब के। हाँ, बताया है। जैसा हमने कहा, ये किताब मानसिकता पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। तो अगर कोई ठोस फॉर्मूले ढूंढ रहा है या टैक्स बचाने के तरीके या सीधे सीधे निवेश के टिप्स, तो उन्हें निराशा होगी। हाँ, उन्हें शायद ये उतनी काम की ना लगे। और क्योंकि व्यवहार पर इतना जोर